राधे राधे दोस्तों। यहाँ दुर्वासा ऋषि के क्रोध और देवताओं के भय पर एक विस्तृत कहानी आधारित स्क्रिप्ट दी गई है जो आपके YouTube चैनल के लिए एकदम उपयुक्त है। इस स्क्रिप्ट में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश है और इसे सुनाने का एक प्रवाह भी है जिससे दर्शक कथा में पूरी तरह डूब सकें। राधे राधे दोस्तों। दुर्वासा ऋषि का क्रोध और देवताओं का भय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और अद्भुत धार्मिक कथा में। आज की कथा है दुर्वासा ऋषि का क्रोध और देवताओं का भय। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक ऋषि के क्रोध ने देवताओं तक को भयभीत कर दिया और कैसे देवताओं को अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोचक कथा। बहुत समय पहले की बात है जब स्वर्गलोक में इंद्र का शासन था। देवराज इंद्र का राज्य हमेशा सुख और वैभव से भरा रहता था। देवताओं की शक्ति और गरिमा के कारण असुर भी भयभीत रहते थे और स्वर्गलोक में चारों ओर शांति और सौंदर्य था। इंद्र को अपनी शक्ति और सौंदर्य पर बहुत गर्व था। एक दिन ऋषि दुर्वासा ने अपनी साधना में एक दिव्य माला प्राप्त की थी। इस माला का एक विशेष गुण था कि जो भी इसे धारण करेगा उसमें अपार शक्ति और सौभाग्य का संचार होगा। दुर्वासा ऋषि को इसका भली प्रकार ज्ञान था और इसी कारण उन्होंने इस माला को देवराज इंद्र को भेंट करने का निश्चय किया। दृश्य, दुर्वासा ऋषि इंद्र को माला भेंट कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को माला देते हुए कहा, हे देवराज, यह माला तुम्हारे लिए है। इसे तुम सदा सम्मान के साथ धारण करना। ये तुम्हें अमर्यादित शक्ति और सौभाग्य प्रदान करेगी। इंद्र का अभिमान। इंद्र ने ऋषि की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन उनके दिल में अभिमान जाग उठा। उन्होंने सोचा कि वह स्वर्ग के स्वामी हैं और इतनी शक्ति और सम्मान पहले से ही उनके पास है। इस घमंड में इंद्र ने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया। जैसे ही माला ऐरावत के गले में गई, उसने अपनी सूंड से माला को झटक कर नीचे गिरा दिया और उस पर अपने पैर रख दिए। दृश्य, दुर्वासा ऋषि के चेहरे पर क्रोध के भाव। दुर्वासा ऋषि ने यह अपमान देखा और उनके क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उन्होंने देखा कि इंद्र ने माला का अपमान किया है और साथ ही उनके द्वारा दी गई भेंट का अनादर भी। उन्होंने गुस्से में आकर इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुमने इस माला का और मेरे द्वारा दी गई भेंट का अपमान किया है। इसका परिणाम तुम्हें और समस्त देवताओं को भुगतना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि का श्राप। दुर्वासा ऋषि का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उनकी आंखों में अग्नि थी और उनके वचन देवताओं के लिए विध्वंसकारी सिद्ध हुए। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तुम्हारे इस अपमान के कारण अब से देवताओं का वैभव और शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। देवता अब निर्बल हो जाएंगे और उनके पास कोई शक्ति नहीं बचेगी। तुम सभी देवता इस अपमान का फल भोगोगे। इंद्र और अन्य देवता ये सुनकर घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऋषि का ऐसा कौन सा अनादर कर दिया। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगने का प्रयास किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने उनकी एक न सुनी और वहां से चले गए। देवताओं का भय। स्वर्गलोक में अब खलबली मच गई। देवता धीरे धीरे अपनी शक्तियों को खोने लगे और उन्हें महसूस हुआ कि उनका वैभव वास्तव में खत्म हो रहा है। देवताओं में भय व्याप्त हो गया और इंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। दृश्य, इंद्र अन्य देवताओं के साथ विष्णु के पास जाते हैं। आखिरकार इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगा। इंद्र ने विष्णु से कहा, हे प्रभु, हमने अज्ञानता में ऋषि दुर्वासा का अपमान किया है। अब हमारे पास अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। कृपया हमें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। समुद्र मंथन की योजना। भगवान विष्णु ने देवताओं की समस्या को ध्यान से सुना और कहा, हे देवगण, तुम्हारी समस्या का एक ही समाधान है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त होगा और जो अमृत पान करेगा उसे अमृतत्व प्राप्त होगा और उसकी शक्तियां पुनः लौट आएंगी। देवताओं ने भगवान विष्णु की बात मानी, लेकिन एक और समस्या थी, समुद्र मंथन करना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें असुरों की भी सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि मंथन के लिए अपार शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए देवताओं ने असुरों के पास जाकर संधि की। असुर भी अमृतत्व प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी इस मंथन में सहमति दे दी।
समुद्र मंथन की प्रक्रिया। अब मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। देवता और असुर दोनों पर्वत को मंथन के लिए खींचने लगे। दृश्य: मंदराचल पर्वत के चारों ओर वासुकी नाग लिपटा हुआ है और मंथन की प्रक्रिया चल रही है। समुद्र मंथन में कई अद्भुत वस्तुएं निकली। लक्ष्मी माता, कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा और आखिरकार निकला हलाहल विष। ये विष इतना तीव्र था कि इससे पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। इस विष से बचने के लिए सभी देवता और असुर भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। अमृत का प्रकट होना और वितरण। अंततः समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ। अमृत के प्रकट होते ही देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने की होड़ लग गई। दोनों पक्ष अमृत का पान करके अमर होना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को भ्रम में डाल दिया। उन्होंने अमृत का वितरण इस तरह किया कि केवल देवताओं को ही अमृत मिला और इस प्रकार देवता अमर हो गए। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवताओं को अमृतत्व प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का मार्ग अपनाना पड़ा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो। इंद्र का अभिमान उनके पतन का कारण बना और एक साधु का अपमान देवताओं के लिए इतना बड़ा संकट बन गया। इस कथा में भगवान शिव के त्याग, भगवान विष्णु की माया और देवताओं की कठिनाइयों का भी वर्णन मिलता है। इसलिए हमें हमेशा धर्म और विनम्रता का पालन करना चाहिए और ऋषियों और साधुओं का आदर करना चाहिए। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग से ही हम और भी अद्भुत धार्मिक कहानियां लेकर आते रहेंगे। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।